My name is Muskan and I welcome you all on my channel. Today we will start with our new exercise 1.4. In my previous video I have covered 1.3. If you haven't seen my video, do check it out. Link is in the description box. So let's start with our first question. Visualize 3.765 bar on the number line using successive magnification. So we have to तो हमें क्या करना है, 3.76 बार को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सबसे पहले देखेंगे 3.7 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. 3.7 हमारा 3 और 4 के बीच में लाई करता है. ठीक है, तो क्या करेंगे, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 एंड 4 हमने एक नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया क्योंकि हमारे फर्स्ट 2 डिजिट्स 3 और 4 के बीच में लाई करते हैं. ठीक है, तो देखो 3.7 कहाँ है, यहाँ पर ये लोकेट हो गया. अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हमने देखना है नेक्स्ट डिजिट 3.76. 3.76 किस में लाई करेगा, 3.7 एंड 3.8. तो 3.7 और 3.8 के बीच में मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, दैट इज 3.71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 एंड 8. तो 3.76 को लोकेट करेंगे, ये रहा नंबर. इसके बाद 3.765. तो 3.765 किसके बीच में लाई करेगा, 3.76 एंड 3.77 इसके बीच में ही लाई करेगा, इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करेगा कहीं पर. तो क्या करेंगे हम, 3.76 से लेकर 3.77 के बीच में नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, जो हमारी आएगी 3.761, 3.762, 3.763, 764, 765, 766, 767, 768, 769 एंड 77. ठीक है, तो हमारा नंबर क्या है, 3.765. तो ये रहा, हो गया नंबर लाइन पे. हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था, ये रिप्रेजेंटेशन हो गई. तो हमें इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना पड़ेगा, अलग अलग नंबर्स के लिए अलग अलग नंबर लाइन बनाएंगे जिसकी हेल्प से हम उसे लोकेट कर पाएंगे. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विजुअलाइज 4.26 बार on the number line up to 4 digit places. We have to represent 4.26 bar up to 4 decimal places on the number line. 4 decimal places का मतलब क्या है, 4.2626 मतलब हमारा जो पॉइंट के बाद हमें 4 डिजिट्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. तो सबसे पहले देखेंगे 4.2. 4.2 किसके बीच में लाई करता है, 4 और 5 के बीच में. 4 और 5 के बीच में लाई करेगा 4.2. तो मैंने नंबर लाइन बना ली है 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 एंड 5. ठीक है, तो 4.2 को रिप्रेजेंट करना है हमने, तो 4.2 ये रहा, रिप्रेजेंटेशन हो गई 4.2 की. चाहे आप सर्कल भी कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डिजिट देखेंगे 6. तो नेक्स्ट डिजिट क्या है, 4.26. तो 4.26 किसके बीच में लाई करेगा, 4.2 एंड 4.3. तो 4.2 और 4.3 के बीच में हम नंबर लाइन बना लेंगे, क्या होएगी, 4.21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 3. ठीक है, तो 4.26 को रिप्रेजेंट करना है, तो 4.26 ये रहा, ये हमारा 4.26 की रिप्रेजेंटेशन है. इसके बाद चेक करेंगे, इसके बाद देखना है हमें 4.262 इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है. तो ये नंबर किसके बीच में लाई करेगा, 4.26 एंड 4.27 इनके बीच में लाई करेगा. तो 4.261, 4.262, 4.263, 4.264
265, 266, 67, 68, 69 एंड 27। ठीक है, मैंने ये नंबर्स लिख लिए हैं नंबर लाइन पे। तो हमें नंबर क्या रिप्रेजेंट करना है, 4.262। तो 262 कहाँ है, ये रहा, हो गई रिप्रेजेंटेशन। जो नंबर बार में होते हैं, जैसे जो रिपीटिंग नंबर्स हैं, उन्हें हम एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी और रिप्रेजेंट करवाना पड़ेगा। अब इसके बाद हमारा तो नंबर है 4.2626, ये रिप्रेजेंट कराना है हमने। अब हमने 4.262 तक रिप्रेजेंट कर लिया, तो हमारा 4.2626 किस पे रिप्रेजेंट करेंगे, 4.262 और 4.263 के बीच में लाई करेगा ये नंबर। ठीक है, तो मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, 2621, 2622, 2623, 24, 25, 26, 27 एंड सो ऑन। ये नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हमें किसको रिप्रेजेंट कराना है, 4.2626 कहाँ है, ये रहा, हो गई रिप्रेजेंटेशन। बहुत इजी क्वेश्चन है और डायरेक्ट आता है पेपर में। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। So now we will start our next exercise, exercise 1.5. So our first question is, classify the following numbers as rational or irrational. मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं और इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। तो हमें ये नंबर्स को बताना है कि ये नंबर्स कौन से हैं, ये रैशनल है कि इरैशनल है। So let's check whether they are rational or irrational. So first of all you can see that there is root 5. So root 5 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 2.2360679 ये होती है। ठीक है, और अगर हम इसमें से 2 माइनस कर दें, 2360679 माइनस कर दें, तब भी क्या आएगा, माइनस करने के बाद हमारे पास आएगा माइनस 0.2360 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये नंबर कौन सा है, ये नंबर क्या बन रहा है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये चला ही जा रहा है, एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं कर रहा, नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं कर रहा। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स कौन से होते हैं हमारे पास, इरैशनल। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 प्लस √23 माइनस √23। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 3 प्लस √23 माइनस √23, 23 से 23 कैंसिल, √23 से √23 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा 3, और 3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ये तो डायरेक्ट पता ही है। नेक्स्ट 2√7 अपॉन 7√7, तो √7 से √7 कैंसिल, बचा गया 2/7, और 2/7 कौन सी फॉर्म है, P/Q की फॉर्म है, तो ये क्या हुआ, एक रैशनल नंबर। सो our next part is fourth part, 1/√2। 1/√2 को हम सॉल्व करें तो √2 से √2 डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बचेगा हमारे पास, √2/2। √2 की वैल्यू होती है 1.4142 डिवाइड बाई 2, अगर इसे सॉल्व करें तो 0.7071, मतलब रिपीट नहीं कर रहा नंबर। तो ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसका रिमाइंडर भी 0 नहीं आ रहा, एंड नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स कौन से होते हैं, इरैशनल। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज 2 पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.1415, और 2 पाई है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 3.1415 दैट इज 6.2830। ठीक है, तो ये नंबर क्या बन रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, सो ऑन, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.1415 आगे भी होते हैं नंबर्स। ठीक है, तो ये नंबर क्या कर रहा है, ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नंबर क्या हुआ, इरैशनल।
तो हमारा आंसर क्या आ गया? इररेशनल. So our next question is simplify each of the following expression. We have to simplify this question. So our question is 3 plus root 3 and 2 plus root 2. ये हमारा क्वेश्चन है. तो हमें इसे सॉल्व करना है. कैसे करेंगे? सबसे पहले 3 पहला नंबर और दूसरा पूरा ब्रैकेट प्लस, बीच में साइन प्लस का था इसलिए मैंने यहाँ प्लस लगाया, रूट 3 इसलिए रूट 3 और दूसरा ब्रैकेट दोबारा से. अब इसे सॉल्व कर देंगे. कैसे सॉल्व करेंगे? इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे. 3 2 = 6, बीच वाला साइन प्लस 3 इंटू रूट 2 दैट इज 3 रूट 2, बीच वाला साइन प्लस रूट 3 इंटू 2 दैट इज 2 रूट 3 एंड first of all plus plus that is plus root 3 into root 2 that is root 6. हमेशा हम रूट्स अगर रूट सेम हो तभी ऐड कर सकते हैं. जैसे इसमें रूट 2 है और इसमें रूट 3 है तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते. तो हमारा आंसर क्या है? 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6. दैट इज आवर आंसर. So our next part is 3 plus root 3 and 3 minus root 3. तो आज मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ. a plus b into a minus b. ये हम पॉलिनोमियल्स में करेंगे ये वाला फॉर्मूला. दैट इज a plus b into a minus b. अगर ये वाली फॉर्म बन रही हो तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है जो हम यूज करते हैं. ठीक है. तो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में कि क्वेश्चन भी यही फॉर्म का है. 3 प्लस रूट 3 एंड 3 माइनस रूट 3. इसको सॉल्व करने पे क्या करेंगे? इसमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a की वैल्यू क्या है? 3 एंड b की वैल्यू क्या है? रूट 3. तो मैंने आपको बताया a प्लस b a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो हम पहले क्वेश्चन में मेंशन करेंगे यूजिंग identity a plus b into a minus b is equals to a square minus b square. ठीक है. तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे. a की वैल्यू 3 स्क्वायर एंड b की वैल्यू रूट 3. तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 माइनस रूट का जब भी स्क्वायर करते हैं तो नंबर आ जाता है. इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है हमारा? 6. तो 6 इज आर. तो 6 क्या आया? आंसर. तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर. देखो एक और फॉर्मूला है इसमें, a प्लस b का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ये आपने क्लास 8th में भी पढ़ा होगा और आप क्लास 9th में भी ये फॉर्मूला पढ़ेंगे. तो ये हमारे पास फॉर्मूला है. तो इस यही फॉर्मूला की फॉर्म है. तो इसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू क्या है? रूट 5 और b की वैल्यू क्या है? रूट 2. तो वैल्यू पुट करेंगे दैट इज रूट 5 का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2. ओके. सो रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा? दैट इज 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर दैट इज 2 प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2 दैट इज रूट 10. 5 2 = 10 एंड रूट तो हमारा आएगा ही. ठीक है. तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? 5 प्लस 2 दैट इज 7 प्लस 2 रूट 10. कुछ बच्चे क्या करेंगे? 7 को भी 2 से प्लस कर देंगे. नहीं कर सकते हम प्लस, क्योंकि इसके साथ रूट भी लगा हुआ है तो हम इसको प्लस नहीं कर सकते. तो हमारा आंसर क्या आया? 7 प्लस 2 रूट 10 इज आवर आंसर. सो आवर नेक्स्ट पार्ट इज रूट 5 माइनस रूट 2 एंड रूट 5 प्लस रूट 2. देखो सेम फॉर्म बन रही है बिल्कुल जो हमारी फर्स्ट पार्ट की थी. दैट इज a प्लस b
इंटू ए माइनस बी टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें ए क्या है √5, बी क्या है √2। आपको मेंशन करनी है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का 1 मार्क होता है इस क्वेश्चन में। अगर आप आइडेंटिटी नहीं मेंशन करेंगे तो आपका मार्क्स कट सकते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर दैट इज 5 माइनस √2 का स्क्वायर दैट इज 2, दैट इज 3 इज आवर आंसर। So our next question is question number 5, rationalize the denominator of the following। हमें इसको rationalize करना है। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√7, तो √7 को हम rationalize कैसे करते हैं? अगर तो सिंपल एक नंबर हो जैसे √7 है तो √7 से ही मल्टीप्लाई और √7 से ही डिवाइड। न्यूमिनेटर का नंबर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर का नंबर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो 1 multiply √7 that is √7 and √7 into √7 that is 7. So our answer is √7/7. So next question is 1/√7 minus √6। अब देखो नीचे क्या आया, दो नंबर को सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो इसको रैशनलाइज हमेशा कैसे करते हैं? जो नंबर है वो तो एग्जैक्टली ऐसे ही रहेंगे, लेकिन जैसे बीच में साइन माइनस का है तो उसका ऑपोजिट साइन प्लस लग जाएगा। ऐसे ही उसी नंबर से मल्टीप्लाई एंड उसी नंबर से डिवाइड करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे सिमिलर वे में, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। जब हम न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा √7 प्लस √6 एंड डिनोमिनेटर को करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या है √7 माइनस √6, √7 प्लस √6। √7 प्लस √6 एंड √7 माइनस √6। ठीक है, इसके बाद क्या है, न्यूमिनेटर तो एज इट इज रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर को देखो तो a प्लस बी एंड a माइनस बी वाली फॉर्म बन रही है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तो मैं आपको डायरेक्ट करवा सकती हूँ क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया ये। तो √7 प्लस √6 दैट इज 7, √7 का स्क्वायर दैट इज 7 एंड 6 का स्क्वायर दैट इज √6 का स्क्वायर दैट इज 6। तो √7 प्लस √6, 7 माइनस 1 दैट इज 1, 7 माइनस 6 दैट इज 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया, √7 प्लस √6 इज आवर आंसर। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/√5 प्लस √2। ठीक है, तो इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे? √5 देखो यहाँ बीच में साइन क्या है, प्लस का है, तो हमारा यहाँ साइन कौन सा आ जाएगा, हमारा साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस। √5 माइनस √2, 5 माइनस √2 एंड √5 माइनस √2। तो इसका आंसर क्या आएगा, √5 माइनस √2 एंड a प्लस बी, a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। So √5 minus √2 upon 5 minus 2 that is 3। तो ये हमारा क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/√7 प्लस √7 माइनस 2। तो इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम वे, √7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय √7 प्लस 2 एंड √7 प्लस 2। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है दैट इज √7 प्लस 2 एंड डिनोमिनेटर में a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 7 का √7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 और 2 का 4, तो 4 माइनस 7 दैट इज 3। √7 प्लस 2 अपॉन 3, ये हमारा क्या है आंसर। Exercise 1.6. Start with our first question. So our first question is 64 की पावर 1/4, 64 की पावर 1/2। तो 64 किसका रूट होता है, हाफ का मतलब क्या है कि 64 का रूट पूछ रहे हैं वो, तो 64 किसका रूट होता है, 8 का, 8 8 64। ये हमारा आंसर है, सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, इसके बाद 32,
32 की पावर 1/5। देखो अगर हम 32 का एलसीएम निकालें, 32 का एलसीएम निकालें तो क्या आएगा? 2 1 2 6 2 4 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2, मतलब 1 2 3 4 5। मतलब अगर मैं 2 की पावर 5 लिख सकती हूँ 32 को, तो 2 की पावर 5 की होल पावर 1/5। अगर होल पावर है इसका मतलब क्या है? 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5। तो 5 से 5 कैंसिल, तो क्या बचा? 2। हमारा आंसर क्या आया? 2। वेरी इजी ना? सो नेक्स्ट पार्ट इज 125 की पावर 1/3। तो 125 देख लेते हैं, चलो। 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25 एंड 5 1 5। तो हम 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 3, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 यही हो रहा है, और 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इज 5 की पावर 3। तो मैं इसे क्या लिखूंगी? 5 की पावर 3 होल पावर 1/3, ऐसे ही लिखेंगे। और मैंने आपको बताया ये जो पावर के ऊपर पावर होती है वो मल्टीप्लाई होती है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या? 5। हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9 3/2, 9 की पावर 3/2। अब 9 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 3 9, 3 1 मतलब 3 का स्क्वायर। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ? 3 का स्क्वायर की होल पावर 3/2, और वी कैन से दैट 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज 3 की पावर 3। 3 3 9, 9 3 27 is our answer. So easy. Next is 32 की पावर 2/5। अभी मैंने आपको बताया 32 का एलसीएम लिया था हमने पिछले क्वेश्चन में। 2 1 2 6 2 8 2 4 2 2 4 2 1। ठीक है, मतलब क्या है? 1 2 3 4 5, मतलब 2 की पावर 5। तो लिख दो 32 को 2 की पावर 5 की होल पावर 2/5, दैट इज 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5, दैट इज 5 से 5 कैंसिल, दैट इज 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 दैट इज 4। सो इजी। सो आवर नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमें कि 16/4, 16 का एलसीएम लेंगे। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। ठीक है, क्या आ गया? 2 की पावर 4। तो मैं इसे लिख सकती हूँ 2 की पावर 4 की पावर 3/4, दैट इज 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, 4 से 4 कैंसिल, बचा क्या? 2 की पावर 3 दैट इज 8। ठीक है, इसके बाद 125। 125 क्या होता है? 5 2 10, 5 5 5 5 25, 5 1 5, दैट इज 5 की पावर 3। अगर ये 5 की पावर 3 आ रहा है तो मतलब क्या है? 5 की पावर 3 की पावर -1/3, दैट इज 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई -1/3, 3 3 कैंसिल, बचा क्या? 5 की पावर -1। -1 का मतलब है 1/5। ठीक है, क्लियर हो गया? अगर पावर नेगेटिव में है, अगर न्यूमरेटर में किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव में है, तो उसका रेसिप्रोकल करने से, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाएं, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? पॉजिटिव। ओके, क्लियर? चलो, so let's start with our next question, question number 3. Before doing question number 3, I want to tell you some basic concept related to question number 3. So first concept is, in multiplication, when bases are same, powers are added. Basic concept, powers are added. For example,
देयर इज a की पावर m इंटू a की पावर n. बेस सेम है, दोनों में a है, तो मतलब a की पावर m प्लस n. वी कैन राइट इट लाइक दिस. ओके. सेकेंड बेसिक कॉन्सेप्ट, इन डिवीजन when bases are same, powers are subtracted. Okay, for example, same a की power m to the a की power n, base are same, a, so our answer is a की power m minus n. These two basic concepts will help you to solve question number 3. Okay, so let's start. See, the base of this question is 2 and this is also 2. Power is 2 by 3 and it is 1 by 5. So we will get, when the you have to write in this question that in multiplication when the bases are same, you have to add the powers. Means 2 की power 2 by 3 plus 1 by 5, which is equals to 2 की power 15, 10 plus 2, that is 2 की power 12 upon 15, that is 2 की power 4 by 5. Very easy question. अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप बहुत इजीली आंसर निकाल दोगे, लेकिन अगर नहीं पता तो बिल्कुल भी नहीं निकाल पाओगे. ठीक है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. क्लैरिटी कॉन्सेप्ट की रखो, कभी भी क्वेश्चन को रटना नहीं है, सिर्फ क्लैरिटी रखो क्वेश्चन की कि कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इस क्वेश्चन में कैसे फॉर्मूलाज लगाते हैं या फिर क्या कॉन्सेप्ट लगता है. कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, क्वेश्चन नहीं बिल्ड करने. नेक्स्ट, 1 by 3 की पावर 3 होल पावर 7. देखो ये पावर की पावर है, मतलब पावर आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई. दैट इज 1 by 3 की पावर 21, और वी कैन से दैट 1 upon 3 की पावर 21. No need to solve this question. That's all for this question. Okay. So next. So our next part is third part. क्या कह रहा है थर्ड पार्ट, देखते हैं. 11 की पावर 1 by 2, 11 की पावर 1 by 4. Same concept. When the bases are same, powers are added in multiplication. So base same है हम तो हमारे पास इसमें, तो 11 की पावर 1 by 2 plus 1 by 4. दैट इज 11 की पावर क्या आएगी, एलसीएम ले लेंगे 4, 2 plus 1, दैट इज 11 की पावर 3 by 4. इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताती हूं कि इन मल्टीप्लिकेशन व्हेन पावर्स आर सेम, powers become equal. ठीक है, मतलब इसकी पावर क्या है, मतलब अगर a की पावर m है और b की पावर m है, मतलब बेस अलग अलग पावर सेम, तो क्या होगा, ab की पावर m. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है. तो इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं. 7 की पावर 1 by 2 एंड 8 की पावर 1 by 2, तो पावर सेम है, तो मैं लिख सकती हूँ 7 into 8 की पावर 1 by 2. इस क्वेश्चन में सिर्फ ये मेंशन करना है आपको, इन मल्टीप्लिकेशन व्हेन द पावर्स आर सेम, पावर्स बिकम इक्वल. ओके, 7 8 जा 56 की पावर 1 by 2. So easy. So this was our last question of this exercise. I hope आपको पूरी एक्सरसाइज क्लियर हो गई हो, और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है. और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करवाऊंगी. सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ. आई होप आपने इस चैप्टर की सारी वीडियोस कवर कर ली होंगी. अगर नहीं की तो उसे कंप्लीट कीजिए, और नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड hit the bell icon. Thank you.